इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा है, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धरकर प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ गए तो स्वयं मां आदिशक्ति भवानी ने अपने पुत्रों का रक्षण किया। देवी दुर्गा का रौद्र रूप अपने भक्तों का रक्षण और दुष्टों का संहार करता है, जबकि माता का वात्सल्य से परिपूर्ण रूप भक्तों को अत्यंत प्रेम भाव से संजो कर रखता है। जब अपने भक्त को डूबता देख बीच नदी में अचानक प्रकट हुई खुद मां दुर्गा फिर जो हुआ देखकर होश उड़ जाए। दोस्तों, यह घटना भावना नाम की लड़की की है, जिसकी उम्र महज 20 साल की है। भावना बचपन से ही धर्म कर्म के कामों को पूरी लगन से करती और उसकी भावना भगवान के प्रति हमेशा से अधिक थी। इतना ही नहीं, वह किसी गरीब को देखती तो उसे खाली हाथ जाने नहीं देती थी और अन्य लोगों की मदद भी करती थी। भावना हर साल सर्दी के मौसम में लोगों को पुराने कपड़े दान में देती थी और साथ ही उनको खाने पीने की चीजें भी देती थी। भले ही भावना के पास कुछ न हो, लेकिन वो हमेशा से ही दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। समय बीतता गया और एक बार छठ पूजा का पर्व आया, जिसको भावना भी मानती थी। छठ पूजा से एक दिन पहले अचानक से मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। इसके बाद अगले दिन जब छठ पूजा शुरू हुई तो मौसम ठीक ठाक हो गया था और अच्छी खासी धूप भी निकल आई थी। आप जानते होंगे कि छठ पूजा का पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन जब भावना पास की नदी में छठ मैया की पूजा करने पहुंची तो वहां पर उसके साथ एक ऐसा हादसा घटित हुआ जिसके बाद से भावना की पूरी दुनिया ही पलट गई। जी हां, उस दिन मौसम भी काफी बिगड़ा हुआ था, पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच सभी श्रद्धालु नदी में छठ मैया की पूजा अर्चना कर रहे थे। छठ पर्व के दौरान नदी में लोगों की भीड़ अधिक थी, जिस कारण नदी में धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ था। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दलों को तैनात भी किया गया था। ऐसे में भावना भी छठ मैया को जल अर्पित करने के लिए नदी में खड़ी हुई। देखते ही देखते वो नदी के बीचों बीच पहुंचकर पूजा करने के लिए खड़ी हो गई। अचानक से तेज बारिश हुई और नदी के पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे भावना बहते हुए दूर किसी जगह पर पहुंच गई। भावना को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो नदी के बहाव में बहती हुई कहीं दूर चली गई और धीरे धीरे नदी के अंदर समाने लगी। तभी भावना को लगा कि वो अब नहीं बचेगी और उसकी मौत अब निश्चित है। लेकिन फिर भी वो मन ही मन मां दुर्गा का नाम जपने लगी और उनसे कहने लगी कि हे मां, मेरे प्राण बख्श दो। कुछ ही देर में भावना को पानी के ऊपर एक छोटी लड़की दिखाई दी, जिसने अपना हाथ भावना को बचाने के लिए आगे बढ़ाया हुआ था। काफी देर तक नदी के पानी में रहने से भावना की आंखें बंद होने लगी। उसने अपना हाथ उस लड़की के हाथ में दे दिया। फिर उस लड़की ने भावना को पानी से बाहर निकाला और नदी किनारे छोड़ दिया। इसके बाद कुछ देर में उस नदी के किनारे गांव के कुछ लोग वहां आए और भावना को किनारे पर पड़ा देखकर शोर मचाने लगे। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और भावना को भी होश आ गया। गांव वालों के पूछने पर भावना ने अपना नाम पता बताते हुए सारी घटना बताई कि कैसे वो छठ पूजा के दौरान पानी में बहते हुए यहां तक पहुंच गई और किसी लड़की ने उसको पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई है। लेकिन गांव वालों ने बताया कि तुम अकेले थी, अब वो लड़की कहां है? काफी सोचने के बाद भावना को समझ आया कि वो कोई और नहीं थी, स्वयं मां दुर्गा ने एक बच्ची के रूप में आकर उसकी जान बचाई है और माता यहां से अब जा चुकी है। कुछ देर बाद भावना के घर वालों को इस घटना की सूचना पुलिस द्वारा दी गई और फिर भावना खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की बहुत महिमा है। लोग माता रानी की पूजा बहुत श्रद्धा भाव से करते हैं। मां देवी के प्रमुख पहलुओं में से एक के रूप में पूजा जाता है। देवी आदि देवी या ब्रह्मांड की निर्माता हैं। वह सर्वोच्च ऊर्जा है, जहां से अन्य सभी ऊर्जा शाखाएं निकलती हैं। दुर्गा की ऊर्जा इसी देवी का एक पहलू है। आमतौर पर हिंदू देवी दुर्गा को सुरक्षा, मातृत्व और शक्ति से जोड़ा जाता है, लेकिन कभी कभी और कुछ ग्रंथों में वह विनाश और युद्ध से भी जुड़ी होती है। वह हिंदू धर्म के भीतर सबसे व्यापक रूप से पसंदीदा देवताओं में से एक है। हिंदू किंवदंती के अनुसार दुर्गा को मूल रूप से राक्षस महिषासुर को हराने के लिए बनाया गया था, क्योंकि एक महिला ही उसे हरा सकती थी। इस तरह वह युद्ध और सुरक्षा दोनों से जुड़ी रहीं। उन्हें अक्सर कई भुजाओं वाली एक खूबसूरत महिला के रूप में चित्रित किया जाता है।
जिनमें से प्रत्येक शेर या बाघ पर सवार होकर हथियार चलाती है। इसी के साथ दोस्तों, जो भक्त माता रानी की सच्चे दिल से पूजा पाठ करता है, माता रानी उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आने देती। उनके जीवन में आने वाली हर मुसीबत टल जाती है। ऐसे में तब क्या हुआ, जब एक किसान भक्त की रक्षा करने आई खुद मां दुर्गा। बता दे कि राजस्थान के गांवों में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका संसार में कोई नहीं था, वह अकेला ही रहा करता था। दिन भर खेतों में काम करता और मां दुर्गा की पूजा में लगा रहता और पास के ही दुर्गा जी के मंदिर में जाकर श्रृंगार करता, उन्हें भोग लगाया करता और उनकी सेवा पूजा भी किया करता। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट न हो, वह मां दुर्गा से अपनी मदद की गुहार लगाता था। उसकी आस्था कुछ इस प्रकार की थी कि मां दुर्गा उसकी हर इच्छा को पूर्ण करेगी। एक दिन वह व्यक्ति मंदिर में बैठे बैठे मां दुर्गा से कहने लगा कि मां, मेरे जीवन की एक बस आखिरी इच्छा बाकी है, आप उसे पूर्ण कर दीजिए। मैं एक बार बस आपके दर्शन करना चाहता हूं, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। गांव वाले उसकी ऐसी बातें सुनकर उसका उपहास करने लगते थे कि देखिए कि ये आदमी बुढ़ापे में पागल हो रहा है। ऐसा कभी हो सकता है कि मां दुर्गा स्वयं आए और उसे दर्शन दे? परंतु उसने अपनी आस नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि मां दुर्गा आकर एक दिन उसे जरूर दर्शन देंगी। उस दिन उस किसान को अपने किसी काम से दूसरे गांव जाना था। वह सुबह जल्दी उठकर मां दुर्गा की पूजा कर गांव के लिए निकल गया। अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उसे पहाड़ी को पैदल ही पार करना था। शाम के समय अपना कार्य खत्म कर वह वापस अपने घर की ओर निकल गए। उस पहाड़ी को पार करते समय उस व्यक्ति का पांव फिसल गया और वो व्यक्ति पहाड़ी के नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसने वहां पर एक पेड़ को पकड़ लिया, परंतु ऊपर आने में वह असमर्थ था। वह चिल्ला चिल्लाकर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहां एक छोटी बच्ची आई और उसने आवाज देकर पूछा, कौन है आप? आप नीचे क्या कर रहे हैं? कैसे गिर गए आप नीचे? तब उसने बताया कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूं। तुम भागकर जाओ और किसी को बुला लाओ मेरी मदद के लिए। उस लड़की ने कहा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद ऊपर खींच सकती हूं। और उस बच्ची ने उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की। वह छोटी सी थी, लेकिन उसके पास पहले पहुंच नहीं पा रही थी। परंतु उसने देखा कि धीरे धीरे वह अपने आप ही बड़ी होने लगी है और उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने उस बच्ची से कहा कि मैंने तुम्हारी चुनरी को पकड़ लिया है, परंतु तुम मुझे ऊपर खींच नहीं पा रही हो। उस लड़की ने उन्हें खींचना शुरू किया। बच्ची बोली, आप चिंता मत करो, मैं आपको ऊपर जरूर खींच लूंगी। और धीरे धीरे कहकर वह छोटी बच्ची उन्हें ऊपर खींचने लगी। उस व्यक्ति को जैसे ही उसने ऊपर खींच लिया, उस व्यक्ति ने उस बच्ची का धन्यवाद दिया और उससे पूछा, तुमने कैसे अकेले मुझे ऊपर खींच लिया? छोटी बच्ची ने उत्तर दिया, यह तो मेरा कार्य है, जो मेरा है, मेरे अपने हैं, मुझे उनकी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। ये कहते ही बच्ची न जाने कहां गायब सी हो गई। तब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि कोई और नहीं बल्कि साक्षात मां दुर्गा ही थी, जो एक बच्ची का रूप धारण कर उसके प्राणों की रक्षा करने आई थी। वापस घर गया और गांव वालों को सारी बात बताई। सबने उसका फिर से उपहास उड़ाया और उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। लेकिन वह जानता था कि यह मजाक नहीं है, सच में मां दुर्गा आई थी और उसकी जान की रक्षा की थी। वापस भागकर वो मंदिर गया। मां से कहा कि मां, आपने आज तक मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण की हैं। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। और व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए मां दुर्गा का उपासक बन गया। अंबे मां तभी खुश होती जब हम उनके नियमों का पालन करने के लिए प्रयास करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ज्ञानी पुरुष हमेशा सभी देवी देवताओं के नियमों का पालन करते हैं? ज्ञानी कभी भी उनके किसी भी नियमों को तोड़ते या उनका उल्लंघन नहीं करते हैं और वह हमेशा उनका सम्मान करते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले उनकी आज्ञा लेते हैं। ज्ञानी पर सभी देवताओं की कृपा निरंतर बरसती है और सदैव उनके साथ रहते हैं, जगत कल्याण के कार्य में अंतहीन सहाय करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, शेयर करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।